हम मौजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सराफा चौक में, जैसा कि आपको बता दें, एक विशेष अभियान बीते 1 वर्ष से निरंतर चलाने की कोशिश की जा रही है। विषय ये है कि बैरिकेड लगा हुआ है, उस बैरिकेड को हटाने के लिए अभिषेक भाई निरंतर प्रयासरत हैं। अब जानना इनसे ये है कि उस बैरिकेड से क्या परेशानी हो रही है। वो जो बैरिकेड है वो पुलिस ने लगाया है, ऐसा इनका कहना है। और निरंतर बीते दिनों पुलिस से संवाद भी इन्होंने किया, क्या उसका निष्कर्ष निकला, ये भी एक सोचने वाली बात है। और पूरा जो मामला है वो बैरिकेडिंग को लेके है। अब बैरिकेड के माध्यम से सराफा व्यापारियों को क्या परेशानी है, इसमें कितने सराफा व्यापारी इनका समर्थन करने वाले हैं, ये कई सारी बातें हैं जो बारी बारी से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिलहाल आपके सामने मौजूद है अभिषेक जैन जी, जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा क्या गाइडलाइन है और क्या आपको इस विषय में अवगत कराया गया पुलिस के द्वारा? निश्चित तौर से चौक बाजार, लोहा बाजार, इब्राहिमपुरे, समस्त सराफा बाजार के व्यापारी हम सब पीड़ित हैं। वीडियो लेंगे। हम सब चाहते हैं कि वो जो मोती मस्जिद का पुलिस बैरियर है वो तुरंत हट जाए, क्योंकि उससे आवागमन में दिक्कत है। और हमारी जो अगर आग लगती है या मेडिकल की कोई समस्या होती है किसी को बाजार में, तो वहाँ से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ तक अंदर नहीं आ पाती। हम निरंतर 1 साल से पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वो पुलिस बैरियर को आप हटाइए, परंतु पुलिस बैरियर के कान में जू तक नहीं रेंग रही। हमारे एक व्यापारी की दुकान में आग लग गई इब्राहिमपुरे में, 1 करोड़ का माल राख हो गया। इसकी जवाबदारी क्या भोपाल पुलिस कमिश्नर लेने वाले हैं? कोई जनहानि हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी क्या पुलिस लेती? यातायात पुलिस से हम कई बार आग्रह कर चुके, हम आला अधिकारियों से मिल चुके। अब आला अधिकारी हमसे बात करने को तैयार है और कहते हैं कि आप 10 तारीख तक रुक जाओ, ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। अरे तरीका क्या है? आप खोल क्यों दिया, बंद क्यों कर रखा है? मनमाने तरीके से बंद कर दिया अपनी परेशानी को दिखाने के लिए। कोई तरीका ठीक नहीं है ये। पुलिस प्रशासन अगर बैरिकेड नहीं हटाएगा तो हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तो आश्वासन क्या दिया गया था? आपने पत्र भी दिया, पत्र में क्या था? और जब आप उनसे मुलाकात करने गए तो उन्होंने क्या कहा आपसे? यानी 10 तारीख का आपने बताया कि आश्वासन दिया, तो आप रोक नहीं सकते क्या 10 तारीख तक? निकल अरे सब साल भर से आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है, रोज आश्वासन। भैया ये कोई हॉर्मेज स्टैंड है, खुलना तो नहीं है इसको? कौन सा तरीका है ये प्रशासन का? खुलना चाहिए ना समय पर। लोग परेशान हो रहे हैं, माताएं बहनें परेशान हो रही हैं, पूरा घूम के आना पड़ रहा है। 3 किलोमीटर का रास्ता है, 1-1 घंटा खराब हो रहा है। बिना आप कैमरे के पुलिस वाले बंदे तक हमसे कहते हैं कि यार वो अध्यक्ष जी खुलवाइए आप इसको। कौन सा तरीका है ये पुलिस का? यदि नहीं खुला तो फिर आगे क्या करेंगे? हम सीएम हाउस तक का भी घेराव करेंगे। तो अभिषेक जी का कहना है कि ये जो बैरिकेड है इससे व्यापारी वर्ग प्रभावित है, इससे रूट है वो भी प्रभावित है। करीब 3 किलोमीटर का टर्न लेके लोगों को पहुंचना पड़ रहा है। अब जानते कुछ और लोगों से है कि सब क्या मानते हैं आप ये जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था देख रहे हैं? हमारे बाजार की गिराकी कम हो गई है, ग्राहक आते ही नहीं है, बहुत मंदी चल रही है। ये बैरिकेड अगर खुल जाएंगे तो हमारी पब्लिक आएगी, हमारे ग्राहक आएंगे। सब दुकानदार परेशान हैं, धंधा नहीं है। ये इसकी वजह रास्ता जाम है, गाड़ी आ नहीं रही है, पब्लिक आ नहीं रही है। कभी इस विषय पर संयुक्त रूप से पुलिस कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश की है कि 2, 4, 10, 20 व्यापारी गए? हमारे मुखियाओं ने, हमारे नेताओं ने बात की है कई बार। हाँ, मगर करेंगे तब करेंगे। पूरी बाजार से ले लो, पूरी परेशान है बाजार, ग्राहक नहीं आ रही है। उस बैरिकेडिंग से और क्या प्रभावित हो रहा है? यानी आपका व्यापार तभी हमारा व्यापार ही हो गया है और कुछ नहीं हो गया। आने जाने में परेशानी हो रही है और हम लोगों को पार्किंग भी दी जाए। पहले पार्किंग का बोला था, आज तक पार्किंग नहीं दी गई है। हम 40 साल से लोहा बाजार में, तब हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंद। क्या मानते हैं आप बतौर एक युवा, क्या कहना चाहेंगे? ये व्यवस्था है क्या आपसी संवाद से सॉल्व नहीं हो सकती? वो हटना चाहिए। वो काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं हटाने का, हटा नहीं पा रहे हैं। वो हटना चाहिए। हम व्यापारियों के साथ हैं। अब विषय में एक तरफ पुलिस प्रशासन है, दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग, तीसरी तरफ जनता, और व्यवस्था कुछ ऐसी है। अब उसमें क्या किया जाए? जनता का निर्णय जनता के फेवर में दिया जाए, वो बैरिकेड हटाया जाए, या फिर ब्रिक्स का इंतजार किया जाए? क्या मानते हैं आप? नहीं, जनता के फेवर में निर्णय लेना चाहिए, बैरिकेड हटाना चाहिए ताकि जनता के आवागमन में दिक्कत ना हो, फायर ब्रिगेड को आने में कोई परेशानी नहीं हो। कोई जनहानि होती है तो फायर ब्रिगेड नहीं आ पाती है।
चौक में जो फायर की व्यवस्था करी गई है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करी गई। सिर्फ खंभे दिखाए गए हैं, आज तक उसमें कोई पानी नहीं भरता, ना कोई आग बुझाई गई। तो इस वजह से जो है फायर ब्रिगेड का रास्ता भी वहीं से है। एक व्यापारी का नुकसान हुआ तो हो सकता है कि आगे भविष्य में किसी को और नुकसान ना हो, ये बैरिकेड वहाँ से हटा दें। हमारी दुकानदारी कितनी खराब हुई है। सर ब्रिक्स का जैसा कि आपने बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, विदेशी मेहमान आ रहे हैं, क्या 10 तारीख तक आपका ये जो प्रदर्शन है ये पोस्टपोन नहीं हो सकता? मान लीजिए प्रशासन आपसे आग्रह कर रहा है तो हो सकता है। सीपी साहब अगर हमसे कहें कि 10 तारीख तक ब्रिक्स सम्मेलन है, आप अपना ये कार्यक्रम पोस्टपोन कर दो, मगर वो हमसे कह दें कि हम 12 तारीख को बैरिकेड खोल देंगे तो हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। गुड। किया जाने वाला है पुराने भोपाल में बैरिकेटिंग को लेकर, क्या पूरा विषय है सर, क्या जानकारी है आपको? वर्ष 2020 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा जो एकांगी मार्ग घोषित किया था, उस एकांगी मार्ग में अपना मोती मस्जिद से लेकर के इमाम गेट तक का हिस्सा है, भवानी चौक से लेकर मोती मस्जिद तक का हिस्सा है, और भी 5-6 भाग हैं। उसी के तहत ये व्यवस्था अपने पिछले 1 साल से संचालित की जा रही है, और जिसमें उस पत्र में उल्लेख स्पष्ट है कि यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई जाए। उसी के तहत ये बैरिकेटिंग लगाए गए थे। और इसमें कहना चाहिए कि यदि उनको कोई दिक्कत है व्यापारियों के, एक बार बैठ के माननीय वरिष्ठ अधिकारियों को महोदय के साथ बैठ के बात करेंगे। व्यवहारिक कोई समस्या है तो तत्कालीन सॉल्यूशन भी उसमें निकलेगा। व्यापारी वर्ग के कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि वहाँ पर ट्रैफिक जो बैरिकेड किया गया है उसके कारण व्यापारियों को परेशानी हो रही है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, और 3 किलोमीटर घेर के जाना पड़ता है उनको सराफा चौक। ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये तो 2020 से संचालित व्यवस्था था, लेकिन अब पिछले 1 साल से ज़्यादा अच्छे से उसको किया है पालन कराने के लिए। बीच में कोरोना काल था, हो सकता है उसमें शिथिलता दे दी गई हो, लेकिन जो पुराना आदेश है उसी को पालन कराने के लिए यातायात पुलिस काम कर रही है। सर जो प्रदर्शन है क्या उसको लेकर सूचना दी गई प्रशासन को? प्रशासन को सूचना इस बात की दी गई है कि हमको इस तरह के बैरिकेडों से क्या क्या दिक्कतें हैं, तो बंद होने की कोई सूचना नहीं। तो ये जो विषय है पूरा हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। अब विषय ये है कि व्यवस्थाओं का अभाव और प्रभाव ये प्रशासन और जनता दोनों को सुनिश्चित करना पड़ता है, क्योंकि बेहतर व्यवस्थाओं के लिए दोनों ही जिम्मेवार होते हैं, व्यवस्था बिगाड़ने वाले भी और व्यवस्थाओं को बनाने वाले भी। अब देखना ये है इस वीडियो के बाद क्या कुछ रिएक्ट होता है। ब्रिक्स सम्मेलन की भी चर्चा की गई, और आने वाला जो कल है जिसमें ये प्रदर्शन डिसाइड किया गया था, क्या ये पोस्टपोन होगा, ये तो फिलहाल जो दिन आएगा वही निर्धारित करेगा। ऐसी किसी और खबर के साथ आपसे करेंगे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ, कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़ भोपाल।